Namaste, everybody. Namaste, Shriji. Namaste, everybody. Namaste, Levai. So, a very warm welcome to everybody on this, um, you know, debut session जो हम कर रहे हैं. आप सब जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज ऑफ स्पेसेस करते रहे हैं पास्ट में, जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे भी ऑडियंस से, और हमने उसको प्रयास भी किया था कि हम उसको स्पेसेस पे बिना एक विजुअल एस्पेक्ट के दिखाएं. तो सबकी ये रिक्वेस्ट थी, उसकी पूर्ति के लिए आज मैं और लेवाई आपके समक्ष प्रस्तुत हैं सेम क्वेरीज को, जो कि एक लेमन, एक आम भारतीय को पता होनी चाहिए. हम इंडो चाइना एलएसी के बारे में बात करेंगे, हम इंडो पाकिस्तान एलओसी बॉर्डर के बारे में बात करेंगे और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, ताकि जब हम इसके बाद और डीपर जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर जाएं या किसी भी और मुद्दे पर जाएं तो हमें इन टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं हो. So this particular episode will stay as a reference episode. It's like an educational video today. So let me also introduce and welcome Levi. So we have Levi with us. You must already be knowing him from X Spaces. He holds with me and many other people. So he is a geopolitical analyst with over 25 years of experience in this field. And his focus areas are in international relations, with domains being India Pakistan relation, Indo China relation, Indo Pacific, and the Middle East. So, very warm welcome, Levi. Jai Thank you Hind. very much, Shriji. Thank you so much for having me on your broadcast. I really appreciate it. थैंक यू. सो आप जानते ही हो लेवाई कि हमने जब पिछली बार स्पेसेस किए थे तो सब सुन तो बहुत ध्यान से रहे थे, और हमने और जो बाकी वेटरन्स उस दिन ज्वाइन करे थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे और फिर उसमें कंफ्यूजन भी होता था. एंड देन वी प्रॉमिस देम दैट वी विल ब्रिंग समथिंग विजुअल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You can share your screen and I will just bring it up on the screen. So जो भी नीचे सुन रहे हैं, we can see your comments if and when you post, but we'll try to take them after some time. So you already have some viewers, so you can comment in the chats if you have some questions. Okay. Where are you guys? We are in Bharat, and Levi is somewhere outside Bharat. He can share his location. Jai Shri Ram. So we do have. We'll take your questions in a while, but very warm welcome. Jai Hind. Okay, ठीक है. so let's So start. I think we'll start. You can start with your questions if you have any, Shriji, and then I can jump in. ओके, तो सबसे पहले जो सबको प्रश्न आया था स्पेस में भी और इन जनरल मैंने देखा है कमेंट्स में, ऑफ कोर्स जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको तो ये बहुत आसानी से समझ आता है कि भाई एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, बॉर्डर क्या है, कहाँ पर डिस्प्यूट है. सो इसको एक आप एक आम आम भारतीय को जो समझ आए उस भाषा में समझाएं. ठीक है. पहली बात तो थैंक यू सो मच. और देखिए, जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये है दी अर्स्टवाइल रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जिसने भारत के साथ में एक्सेशन या इलाक किया था 1947 में अक्टूबर 27 पे. सो आप जो सारी टेरिटरीज देख रहे हैं यहाँ पर, जिसके काफी हिस्से हैं अलग अलग, और ये सारा हिस्सा जो भारत की सॉवरेन टेरिटरी है, ठीक है. और उसके 1947, अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 22 को पाकिस्तान ने रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे जो महाराजा हरी सिंह थे, उसके ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, इस पे उन्होंने हमला किया. और उन्होंने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, इन्होंने उन पे कब्जा कर लिया. और फिर भारत ने उस पे ट्रूप्स एयर ड्रॉप किए और ये काफी जंग चली 1-2 साल. उसमें भारत ने मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर और लद्दाख के काफी हिस्से को हमने लिबरेट किया पाकिस्तानी इलीगल ऑक्यूपेशन से. और
और कुछ फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में चले गए और वहां पर एक सीज फायर हमने वहां पर लागू में आया 1949 में। और जो उस टाइम पे जो जहां पे जिनके ट्रूप्स जिन्होंने कैप्चर किया टेरिटरी, उस पे वो जो लाइन था उसको सीज फायर लाइन कहकर उनको उसको फॉर्मलाइज किया एज अ डी फैक्टो बॉर्डर। ये फॉर्मलाइज बॉर्डर नहीं है, क्योंकि फिर एक एक डिस्प्यूट हो गया दो दो पार्टीज के बीच में। ऑल्दो ये टेरिटरी भारत की है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ हिस्से पर इलीगल उन्होंने कब्जा किया था। तो इस पे इस पे ये बॉर्डर को एलओसी फिर 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, बांग्लादेश वॉर के नाम से जाना जाता है, उस पे भारत ने बांग्लादेश को तो लिबरेट कर दिया, पर इसके अंदर वेस्टर्न बॉर्डर हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहां पे भी जंग छिड़ी थी। और उसके अंदर भारत ने काफी टेरिटरीज और हासिल की। ज्यादातर उस वॉर में हमने लद्दाख में काफी टेरिटरी ली थी। तो उसके उसके वॉर के एंड में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर उस सीज फायर को हाँ, तो उस सीज फायर को हमने उसको एलओसी करके फॉर्मुलाइज किया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो सीज फायर लाइन बन गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अगर मेरे स्क्रीन को आप देखोगे तो नीचे से, स्क्रीन के नीचे से जहां पे जम्मू का सेक्शन है, वो एलओसी यहां से शुरुआत नीचे से नहीं होता, इट स्टार्ट्स यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसके अंदर जो पूरा जो ये डिफैक्टो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो बॉर्डर है, वो बेसिकली तीन हिस्सों में तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला जो है, जो जम्मू का एरिया, अगर आप नीचे सब देखेंगे एरिया, जम्मू का एरिया यहाँ पर नीचे, वो एरिया जो है वो भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह उस इंटरनेशनल बॉर्डर तक खदेड़ा था। तो उसका मतलब ये था कि हम भारत का जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इस एरिया में है, वो पाकिस्तान का जो हमारा फॉर्मल बॉर्डर है उसको जाकर हमने लगता है, तो उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। ठीक है, वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि हमने पूरी तरह खदेड़ दिया है। ठीक है, अगर हम आगे जाते तो हम पाकिस्तान प्रॉपर को कैप्चर करते, पर हमें करना नहीं था। ठीक है, तो And फिर why is it not actual boundary, just for the sake of everybody? वाई इज इट नॉट एक्चुअल बाउंड्री? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने भारत के साथ में इस एरिया को फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। जिस दिन पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, तो ये वो इस बॉर्डर को इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तब तक इसको वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एंड बात जो लिवाई, जी जी रिक्वेस्ट, आप जो माउस पॉइंटर है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो मुझे लाइक सो दैट एवरीबडी कैन सी सॉरी, द पॉइंटर विच यू वर यूजिंग ना, जी द पॉइंटर। जी जी हाँ हाँ, now I see it. And also I have a comment नीचे कि पाकिस्तान says its working boundary, not India. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इंडिया 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 के हिसाब से मैंने तो वही तो कहा ना, चाहे जब जब पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा तब जाकर वो वर्किंग बाउंड्री को से विल नॉट यूज दैट वन एंड कॉल इट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, बिकॉज फ्रॉम इंडिया परस्पेक्टिव ये तो पूरा, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि ये पूरा इंडियन टेरिटरी है। तो Yes. एज फार एज हमारा वी आर कंसर्न्ड दैट इट इज कंप्लीटली अंडर, it's part of India, right? So as far as we are concerned, that is an international border for us. Yes. Okay. ठीक है, अच्छा, तो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जिस एरिया में जिस एरिया वहां से जब भारत नहीं लिबरेट कर पाया जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को, जहां पर पाकिस्तान अभी तक प्रेजेंस में है, वहां से आपका एलओसी शुरू होता है।
राइट, जो हम्म टेक्निकली लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो मेरा पॉइंटर अभी अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू हम्म, होता है, और ये ऊपर ये बाय द वे, ये जो इलाका जो है, जो लेवेंडर कलर में है, ये या ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक। यहाँ तक मेरा पॉइंटर जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो नीचे से हम आए ना, ये सारा जो एरिया जो है, ये वाला सारा जो एरिया है, वो हम्म, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू है, कश्मीर नहीं है। ठीक है। ओके वो पुंछ एरिया, पुंछ का पार्ट है, मीरपुर का पार्ट है, तो वो कश्मीर नहीं है। कश्मीर, ये मेरा जो भी माउस अगर आप देखेंगे, से यहां से लेकर ये पार्ट जो छोटा सा पार्ट है, the vertical part for वो, everybody, the हाँ, vertical portion which he is trying to show, जो lavender pale lavender color में है. या तो वहां पर दैट पार्ट इज द स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट इज अंडर पाकिस्तानी इलीगल ऑक्यूपेशन, कॉल्ड, दे कॉल इट आजाद कश्मीर, बट इट इज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन। बहुत छोटा सा पार्ट है वो, हम्म एक्चुअली टेक्निकली वो कश्मीर का हिस्सा होता है, बट मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द पार्ट दैट इज अंडर पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें 80% जो हिस्सा जो है वो है जम्मू का। ठीक है। हम्म तो और अगर हम आगे जाएंगे अलोंग द एलओसी, अगर आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ, तो इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो 1949 में जो मैंने आपको कहा कि पहली बार जो सीज फायर लाइन जो ड्रॉ किया, वो प्रिटी मच अलोंग दिस लाइन था। ठीक है। और उस टाइम पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री और इंडिया के मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स जो थे, उन्होंने ये पॉइंट जहां पर मेरा माउस, अब ये जो है ना पॉइंटर, यहां पर आके सियाचिन ग्लेशियर आप देखोगे उसके नॉर्थ में है, ये पॉइंट पे आके उन्होंने बोल दिया कि वहां पे इधर तक डिमार्केट किया उन्होंने, एक्चुअली ग्राउंड पे और मैप्स के ऊपर इन्होंने हम्म डिमार्केट किया। डिमार्केट मतलब क्लियरली बोला कि आप कहाँ पे होंगे, हम कहाँ पे होंगे, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो हम्म उसके बाद में इन्होंने अपने एग्रीमेंट में 5 वर्ड्स उन्होंने अ, अम, इन्होंने ऐड किया, देर इज नॉर्थ टू द ग्लेशियर। तो इन्होंने ये बताया कि भाई ये पॉइंट से ऊपर ग्लेशियर तक जाएगा बॉर्डर, हम्म. सॉरी द एलओसी। पर This is a triangular piece for यस, everybody. ये जो The triangle ट्रायंगुलर he is पीस trying to जो है, show. जी, तो यहां से अभी वहां पर उस एरिया में सैकड़ों ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। हम्म सैकड़ों ग्लेशियर्स हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं किसी को पता नहीं। ठीक है। पर किसी ने बॉदर नहीं किया। तो जब अल्टीमेटली जब 1984 में कंफ्यू जो प्रिवेलिंग कंफ्यूजन था, क्योंकि पाकिस्तान उस साइड से माउंटेनियर्स को भेज रहा था और अपने मिलिट्री फोर्सेस को पेट्रोलिंग के लिए भेज रहा था, और उन्होंने मैप्स में शो करना शुरू किया ये ट्रायंगल जो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो भारत ने ऑब्जेक्ट किया, और फिर उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इस एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और भारत का अटूट हिस्सा बना दिया। तो हम्म ये है ट्रायंगल। अच्छा, ये पॉइंट से लेकर आप ये देखो, ट्रायंगल, ये पॉइंट भारत किस कौन से कंट्रोल में है, ये पूरे जो ट्रायंगुलर एरिया में भारत कंट्रोल करता है। ठीक है। और आपने यहां पे भी दिखा हुआ है वहां पर एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये Yeah, जो एलओसी, AGPL. एजीपीएल AGPL. कहते हैं, वो उसका हम्म मतलब यह है कि जहां भारत के फोर्सेस हैं और जहां पाकिस्तान के फोर्सेस हैं, वो बेसिकली अभी तक उसको फॉर्मली पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पर दैट इज द रियलिटी, क्योंकि दैट इज द डी फैक्टो बॉर्डर एलओसी का, राइट। तो Okay. um, अब एट द मोमेंट दैट इज व्हाट यू कैन से इज द एक्सटेंशन ऑफ द एलओसी, एलओसी का वो एक्सटेंशन है। सो इन समरी, जो जो एलओसी हम कहते हैं उसको 3 डिफरेंट टाइप्स नामों से जाना जाता है, राइट। एक तो है वर्किंग बाउंड्री, जो वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से वर्किंग बाउंड्री है, पर भारत के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये सारा इलाका जो है ये भारत का अटूट अंग है, तो हमारे पास, क्योंकि हमने उनको इंटरनेशनल बाउंड्री तक खदेड़ा था, तो एज फार एज वी आर कंसर्न हमने पूरी तरह लिबरेट कर दिया है उस एरिया को। ठीक है। हम्म उसके बाद में जहां पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा है उनका,
उस पार्ट को हमने एलओसी उसका उसका नाम रखा आफ्टर 1972 शिमला एग्रीमेंट। और जिस इस पार्ट पे ट्रायंगल की वहां पे डिफाइन नहीं किया था, हम ऐसे वेग तरीके से उन्होंने रखा था दोनों शिमला जो 1945 के कराची एग्रीमेंट में और 1972 के शिमला एग्रीमेंट में। तो उसको जब भारत ने ले लिया तो जो सालतोरो रेंज है उस पे जहां पर भारत के का कंट्रोल है उसको कहते हैं एजीपीएल या एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो होपफुली दैट वाज विल हेल्प टू अंडरस्टैंड। कोई एनी Okay, क्वेश्चन? and so one thing is that everybody, so on this map, the yellow portion, the pale yellow portion is actually Bharat, and the lavender portion is what is shown as Pakistan, and the green portion is China. Okay, just for जी everybody. And I'm also trying to look at questions from Twitter. But the thing is कि ये जो ऊपर, अच्छा सबसे पहले कि हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, people generally misquote or misuse the term, and they kind of try to always say Pakistan occupied Kashmir instead of Pakistan occupied Jammu Kashmir, right? So एंड can you गिलगित explain a bit बल्तिस्तान। on, हाँ, and Gilgit Baltistan? So एक तो वो चीज, और दूसरा चीज वो जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, ये भी हमने एक बार डिस्कस किया था, बट फॉर दिस ऑडियंस कि गिलगित बाल्टिस्तान उसको क्यों कहते हैं, मतलब व्हाई इज इट नॉट like it's called Pakistan controlled Gilgit Baltistan, right? तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नॉट कंट्रोल्ड। इट्स एक्चुअली तो On the map, मैं it is आपको written as Pakistan controlled. That is why I read it जी that जी जी way. ये तो पब्लिकली अवेलेबल जो मैप्स होते हैं तो उसके So लिए this is an ईज के लिए। incorrect map, नो and नो we दिस see a इज lot of नॉट। incorrect maps, right? Yeah, we see a lot of incorrect maps, but Hmm. what I'm saying is that we need to focus on the lavender section, which जो जहाँ पर हमने उन्होंने क्या किया 1949 में जो कराची एग्रीमेंट के पहले पाकिस्तान ने जब इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया ना, ये लेवेंडर कलर का जो इतना भी एरिया है, जो हम लोग इंडिया में ज्यादातर उसको पीओके कहते हैं। ठीक है, इंडिया में ये सारा जो लेवेंडर जो एरिया है वो मिस्टेकनली ये उनको पीओके कहते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया ये पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है बहुत छोटा सा एरिया है जहां पर दे आर एक्चुअली इन वो दे आर इन कंट्रोल ऑफ दैट, Hmm. राइट? तो Yeah. आप मेरा माउस देखेंगे तो ये जो पीओके जो है ये ही छोटा सा इलाका है। ठीक है, बाकी का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू है नीचे, और ये जो ऊपर का जो हिस्सा जो है वो एक अलग ही एरिया है, वहां का कल्चर भी अलग है। और ये जो महाराजा था हरी सिंह, इसको वो नजराना पेश करते थे बेसिकली बल्तिस्तान का एरिया और गिलगित का एरिया। ठीक है, Hmm. तो ये जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान है। और एंड सो ये 1947 में पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया था। ठीक है, तो Okay. Hmm. या ये उनके कंट्रोल में नहीं है, इट्स बेसिकली अंडर ऑक्यूपेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑन अक्टूबर 27 1947 जो रियासत और जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह, इन्होंने भारत के साथ में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन किया था। इट्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसका मतलब यह है कि ये बिकम सॉवरेन इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो जब नवंबर 1 को इन्होंने फॉर्मली पाकिस्तान इस एरिया को ऑक्यूपेशन में लिया, ये एरिया ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा बन चुका था। तो एज Hmm. पर एज इंडिया एंड द वर्ल्ड इज कंसर्न्ड, तो वो उस जो भी हुआ 27 अक्टूबर 1947 के बाद में, वो कुछ उसका कोई लीगल हैसियत ही नहीं है। ठीक है, Okay. ओके, चलो ठीक है, ओके। और दूसरी बात, ओके, अभी हम अच्छा, ये अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ना, शाक्सकाम वैली अगर आपने देखा ऊपर, राइट? Yes. तो हाँ, तो ये जो हिस्सा जो है ये गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपेशन में था, ये उनके उनके कंट्रोल में था। और 1963 में इन्होंने चाइना जो ऊपर है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे चाइना देखेंगे ना यहाँ पर, तो इन्होंने चाइना के साथ में उनको, क्योंकि चाइना काफी पावरफुल था, इनको
भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको दोस्त बनाना था, तो इन्होंने चाइना को ये एरिया गिफ्ट में दे दिया, इतना बड़ा 5140 किलोमीटर गिफ्ट में दे दिया। भारत तो ऑब्वियसली इसको मानता नहीं, क्योंकि ये तो हमारी हमारी टेरिटरी है, इनको क्या हक बनता है हमारी टेरिटरी किसी को दे दे। तो हम्म, और अगर आपको ये सियाचिन ग्लेशियर, जैसे कि मैंने कहा कि पेल जो येलो में है, ठीक है, और इसमें ये क्योंकि इसको ये टेरिटरी को लगता है ना, शक्सका वैली के टेरिटरी को लगता है, तो ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंटिन्यूअस कंट्रोल हो इस एरिया में, उसको टच करता है, इसके साथ में है, तो हम वहां पर अपना अगर अगर एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है या जंग होती है, तो हम इस एरिया को ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और जो चाइना का जो एग्रीमेंट हुआ इस टेरिटरी को लेकर, उसके अंदर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस ऑफ दिस टेरिटरी एंड नॉट चाइना। तो अगर इस एरिया को हम ले भी लेंगे, तो हमारी जंग पाकिस्तान से के फौजों से होगी, चाइना के फौजों से नहीं होगी। अच्छा, अच्छा। तो ये है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ये जो काराकोरम रेंजेस के नॉर्थ साइड में पड़ता है, और ये भारत का हिस्सा जो है वो सेंट्रल एशिया में पड़ता है। तो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ वाटर भी है, क्योंकि काराकोरम रेंजेस के जो वाटर के सोर्सेज हैं, जितने जो ग्लेशियर्स हैं, वो पानी के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो इस एरिया, और ये एरिया अगर यहाँ पे देखोगे तो हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर से भी लगता है। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो चाबहार का पोर्ट हम वहां से यूज करते हैं ना पानी के द्वारा, यहाँ का अगर हम्म, हमारा बॉर्डर हो जाता है, यहाँ पर इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू कश्मीर हमारे कब्जे में आ जाता है वापस में, हमने लिबरेट करके, तब जाकर हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से लगेगा, और फिर उसके बाद में ऊपर तजिकिस्तान है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है। या तो तो तजिकिस्तान से हम पूरा रशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जा सकते हैं, हमारा जो सामान है, सामग्री है, भेज सकते हैं या वहां। दैट चैनल ओपन्स अप, राइट? बिल्कुल। या और तो ये जो एरिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ आवर ओन टेरिटरी, हमारी टेरिटरी को, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस एरिया से हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, चाइना से लगता है, तो ये 3 कंट्रीज से लगता है। और फिर अगर उसके ये कंट्रोल में लेने के बाद में जो पीस होगा, उसके अंदर से हमारे पास काफी ऑप्शंस खुल जाती हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है, तो हम ये द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चले, जो भारत और चाइना के बीच में जो करंट फ्रंटियर्स हैं, उस पे बात करेंगे। जी, मैं सभी से निवेदन करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अभी भी यहाँ पर डाल सकते हैं, एंड वी कैन टेक इट during the live, and even if after the video, if this live is over, you can post it in the comments and we can take it up in the next session, because we do have a session planned where we want to show you with the in 3D. ओके, ये तो अभी आप 2 डायमेंशनल में देख रहे हैं ना, पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था विजुअल, अभी हम विजुअल, ये फर्स्ट लेवल है, देन विल ट्राई टू शो इट विद we'll try to show it in 3D with all the mountains and where the boundaries are actually. तो एक जो आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए कि जो कि हम आई थिंक स्पेस में भी 2-3 लोग इस बारे में बात कर रहे थे, POJK ही हम हमेशा यूज करें, POK नहीं यूज करें, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ नहीं प्रोपेगेंडा। नहीं, टेक्निकली स्पीकिंग हमें POJK GB यूज करना है, क्योंकि या मैं इसको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप किसी पाकिस्तानी जो नैरेटिव जो है, वो तो चाहता ही है कि आप POK बोलें, पहले बात तो, ठीक है। अगर आप POJK भी बोलते हैं, तो मैं आपको पॉइंटर, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो जो टेरिटरी जो है, मैं आपको पॉइंटर के द्वारा दिखा रहा हूं, ये छोटी सी पतली सी टेरिटरी है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को ये कह रहे हैं, POJK जब हम बोलते हैं कि सिर्फ ये हिस्सा ही भारत क्लेम करता है, और ये जो बड़ा हिस्सा जो है गिलगित बल्तिस्तान का, आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये तो वो तो हजम कर लेगा, वो तो इलीगल, वो तो कहता है कि भाई हम तो ये ले लेंगे, क्योंकि आपकी तो बात ही नहीं हो रही इस पे, आप तो सिर्फ POJK ये छोटा सा इलाका है उसकी बात कर रहे हो, तो उनके लिए द तो वर्टिकल बेटर है पार्ट। ना।
द वर्टिकल पार्ट जो मैप पे आजाद कश्मीर दिखा रहा है, राइट? जी जी बिल्कुल, और वर्टिकल पार्ट एंड जो कर्व है ना, ऊपर जाके कर्व होता है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये देखो इट्स ऊपर लाइक अ डॉटेड लाइन। रिवर्स एल, इट्स लाइक अ रिवर्स एल। एग्जैक्टली, ये छोटा एल है। पाकिस्तान तो बोलता है बल्ले बल्ले, ये तो ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी, क्योंकि वो इंडिया तो गिलगित बल्तिस्तान की बात ही नहीं करता। और वहां से तो उनका सीपेक का रोड, ये जो देख रहे हो आप सीपेक का रोड, ये ग्रीन कलर का रोड जा रहा है, ये सीपेक का रोड चल रहा है उनके तो। और इनका, और ये टेरिटरी से पाकिस्तान का जो बॉर्डर बन जाता है चाइना के साथ में, अगर गिलगित बल्तिस्तान भारत कंट्रोल ले लेता है, तो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वो टूट जाता है। तो राइट। भारत के लिए एक सिक्योरिटी का एक थ्रेट कम हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान फिर चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं रहता। ठीक है, और ये दोनों भारत के दुश्मन है। ठीक है, इसीलिए इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम रिफर करें, जो ट्रेडिशनली जो इंडियंस कहते हैं पीओके, वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सिर्फ 10% ऑफ रियासत ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में बात करता है। ठीक है, पीओ जेके भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये इस रिवर्स एल जो है, ये छोटा सा हिस्सा है। पीओ जेके जीबी बोलेंगे, तब जाकर ये सारा पूरा हिस्सा हमें उसको डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, तो मतलब मोर रेलेवेंट हो जाता है। और इसके लिए, इसके साथ में भी इसी सेम ब्रेथ में हमें शाक्सकाम वैली को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दैट इज अ लिटिल पार्ट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया। और वो अभी, वो और गुड पार्ट है कि वो सियाचिन ग्लेशियर को लग के है। तो ये है आपका पाकिस्तान का एलओसी का फ्लेवर। ओके, थैंक यू सो मच लेवाई ये चीज़ क्लियर करने के लिए, बिकॉज वी डू सी दीज मिस्टेक्स बीइंग मेड बाय पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट प्लेसेस इन कमेंट्स। सो मैं इसके लिए सबके लिए डाल भी देती हूँ यहाँ पर। सो आप आगे से ये प्रयास करें कि आप, एक मिनट रुकें ज़रा, always use POJK GB। GB stands बिल्कुल, for this पर्पलिश गिलगित एरिया बल्तिस्तान। जो ऊपर है, जो भारत का ये हिस्सा, ये जो ऊपर है लैवेंडर कलर में, या मैं या ये जो लिवाई इज मूविंग हिज माउस उसके ऊपर, दैट पोर्शन इज गिलगित बाल्टिस्तान। एंड दैट ऑल्सो, so basically what Pakistan's propaganda is, they keep only using the word Pakistan occupied Kashmir and not Pakistan occupied Jammu Kashmir। जम्मू की तो वो बात ही नहीं करते हैं, और जम्मू कश्मीर प्लस गिलगित बाल्टिस्तान की बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं। तो ये सभी भारतीयों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैप करेक्ट क्या है। ओके, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों से लड़ना है। आप स्वयं भारतीय सेना की मदद करते हैं, भारतीय सेना की जो सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी मदद करते हैं जब आपको फैक्ट्स करेक्टली पता हो। दैट इज वाई वी आर होल्डिंग दिस सेशन। ओके, ओके, थैंक यू लेवाई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जी, किसी को जो भी प्रश्न है आप प्लीज ऐड करते जाएं, आई विल टेक देम अप। थैंक यू। अच्छा, तो इसमें मूव करते हैं, काफ़ी प्रेजेंटेशन है लंबा, तो उस पे काफ़ी मटेरियल है आप लोगों के बेनिफिट के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, इस पे मेरा पॉइंटर जहाँ पर है, यहाँ पर चाइना के अभी फ्रंटियर पे आते हैं। ठीक है, ये मैप हमने भारत का फॉर्मली पब्लिश किया था 1954 में, जहाँ पर ये हमारा ऑफिशियल जो क्लेम है, मैप है, उसके अंदर अक्साई चिन का जो एरिया है, ठीक है, उसको हम जनरली, उसके अंदर भी काफी अदर एरिया, लेंजिटांग प्लेन और और देप्सांग प्लेन, और काफी फिर जो सोडा प्लेन्स, ठीक है, वो सब ये अक्साई चिन लेक है यहाँ पर। फिर यहाँ ऊपर जो है जो कुनलुन शान माउंटेन्स हैं। तो काफी कुछ ये जो एरिया जो है, राइट, वो अभी इलीगल, चाइना के इलीगल कंट्रोल में है। ठीक है, 1962 वॉर में इन्होंने इस पे कब्जा इलीगल ले लिया था। ठीक है, और ये जो आप ब्राउन लाइन देख रहे हो, अगर आप मेरे माउस जो पॉइंटर को आप देख रहे हो, ये जो है, ये चाइनीज लाइन ऑफ परसेप्शन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि उन्होंने वॉर जीता था। उनके हिसाब से जहां तक वो आए थे, वहां तक उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल, उनके हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है। पर ये जो लाइन आपको समझना पड़ेगा, ये एक एक्चुअल एग्जैक्ट लाइन नहीं है। जैसे एलओसी जो है, आपने देखा, मैंने डिस्क्राइब किया था, वो मैप पे डिफाइंड है और ग्राउंड पे भी डिफाइंड है। इसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं हो सकता, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता।
पाकिस्तान ट्रूप्स को के और इंडियन ट्रूप्स को, उनको एग्जैक्टली पता है कि लाइन कहां से जाती है, क्योंकि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे जब वॉर खत्म हुआ तो कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं हुआ चाइना के साथ में से 1962 के बाद में। तो यहाँ पर पूरा जो टेरिटरी था वो खुला था बेसिकली ना, जहां पर चाइनीज आए और फिर वहां पे वापस चले गए। वहां पे पेट्रोलिंग, ना ही उन्होंने कोई रोड बनाया ज्यादातर, ना ही कोई उन्होंने परमानेंट पेट्रोलिंग उन्होंने की। वो तो दोनों साइड से ये एरिया को फिर खुला छोड़ दिया, फिर वो पेट्रोल जाते थे इंडियंस। तो इस पे वो कंफ्यूजन ये आया कि एग्जैक्टली चाइनीज कहां तक पहुंचे थे और कहां तक इंडियंस ने पेट्रोलिंग करते थे ओवर द इयर्स। और इसके तो ये जो लाइन दर्शाता है बेसिकली वो ये चाइनीज परसेप्शन है लाइन का, ठीक है। और अगर आप फोर्सेस भी देखेंगे, ज्यादातर जो भारत के फोर्सेस हैं इस लाइन के वेस्ट पे ही हैं, राइट। कुछ एरियाज में हमारी पेट्रोल्स जाती थी, ठीक है। और उस वो अगर वो अलग हम एक सेशन करेंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि जो रीसेंट जो डिसएंगेजमेंट हुआ उसमें भारत ने 982 स्क्वायर किलोमीटर कैसे हासिल किया, कैसी उनकी राइट। इंजेन्युइटी थी, वो हम बाद में कवर करेंगे डिटेल में। पर फिलहाल के लिए हम आपको इतना जानना है कि ये जो है परसेप्शन, ये है चाइनीज लाइन ऑफ परसेप्शन, ठीक है। मैं अभी सभी की इंडियन, जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअल डिस्कशन इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेशन मेघदूत एंड द अदर ऑपरेशंस, इवन द लेटर जो रिसेंट मोस्ट ऑपरेशंस हैं। तो जब हम एलएसी की बात कर रहे थे और फिंगर्स की बात कर रहे थे, तो जो तो डिफेंस से हैं उनको समझ आ रहा था, एंड विच इज़ फाइन। बट द अदर पीपल, द अदर ऑडियंस who are not very regularly into defense discussions, but they still want to know what happened. And because, you know, we have people have politicized this, and they have spread misinformation about this within the country. So it is very important to understand कौन सा एरिया कितना किलोमीटर हमारे पास था, और भारतीय सेना ने क्या शौर्य दिखाया और कैसे चीनियों को खदेड़ा था। तो इसके लिए यहाँ से और ध्यान से सुने सभी लोग, मेरा सबसे निवेदन है। जी बिल्कुल, नेवाल। थैंक यू सो मच श्री जी, आपने जो क्लियरली बताया, क्योंकि जब ये जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं ज्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं। और इसके लिए आपको अगर समझना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, क्योंकि ये जो लाइन है इट्स नॉट अ लाइन। ये कोई कोई एरियाज में 10 किलोमीटर भी लंबा है, वाइड है, किस किस किलोमीटर में 20 किलोमीटर भी लंबा है, कोई कोई किलोमीटर में आई बॉल टू आई बॉल है, ठीक है। तो बहुत करीब है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसमें उसमें एम्बिग्यूटी जहां पे आती है वहां पे सवाल उठते हैं, ठीक है। तो हमें उसको बाद में हम उसको बड़ी अच्छी तरह क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो आगे चलते हैं इससे। अगली स्लाइड पे मैं जाता हूं, आप बताइए, ठीक है। ये हुआ दूसरा स्लाइड। इसी को भी हमने प्रीवियस स्लाइड की तरह हमने इसको भी एक समराइज करके बताया है कि जो एलएसी है वो कैसे उसका डिलिनिएशन है, ठीक है। Okay, so we have a question here. If you want to take it now or later, I leave it to you. But the question is, how many disputed points China conveyed to Bharat in the eastern Ladakh sector for the delimitation of LAC? How many disputed points China conveyed to India? Again, we are not going, this session is not about going too deep into it. This is an educational video for common people to Yeah, get a this is like basic level 1. understanding. Okay. हाँ, तो आपके So, क्वेश्चंस yeah, में we आप, will come to these questions. जी We will बिल्कुल, come to these questions, but this particular video will become like a baseline. Okay, so that, you know, when people ask, okay, I don't understand, I cannot visualize which LOC, which part of LAC and LOC you're talking of, we will always refer you back to this video. So all these questions, like fractured world, this particular person in the audience has asked. So bear with us. This we will cover all these, okay? But not necessarily in this particular session. We'll note down these questions, and you can also note down these questions and send it to us. We will leave the Twitter handles, X handles in the description or comments. Okay, so you can inbox us and we'll collect those, and we'll cover these. So this particular session may be a little simpler for people who already know LAC and LOC. Okay, so just bear with
everybody in the audience. जी, जी, जी। हम आगे चलते हैं जी, जी, अभी? बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जो फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड हैं, उनको काफ़ी एडवांस नॉलेज है। तो प्लीज़ बाकी Yeah, yeah. श्रोताओं के लिए Which is good, जी, थोड़ा-सा which is good. So kindly bear with us, हाँ, प्लीज़ okay? बेयर विथ अस, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अच्छा तो यहाँ पे भी अगर हमने अगर आपने देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1962 लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? और इसके अंदर भी अगर आपने देखा तो पीओके का ये जो एरिया है और नीचे जो है वो पीओजे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, ठीक है? और ऊपर गिलगित बल्तिस्तान ये काफ़ी एरिया है। और यहाँ पर अगर आपको नोट करना है कि इस यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर काराकोरम रेंज जो है, यहाँ पर दुनिया के हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं 8000 प्लस मीटर्स 8 किलोमीटर हाइट के भारत का के जो माउंटेन्स हैं वो लोकेटेड है। जैसे कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन K2 मेरा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है? ये पूरा भारत के अंदर आता है क्योंकि उसकी परली तरफ भी जो शाकसकाम वैली जो है ये वाला जो उसको ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहते हैं, वो भी भारत का हिस्सा है। तो ये Yes. सारे माउंटेन्स पूरे भारत के टेरिटरी के अंदर ही हैं। 8000 फीट 8000 मीटर्स के हाइट के माउंटेन्स। Yeah, and we will be showing you all those in the 3D version also. Okay, so you will बिल्कुल, actually see the mountain ranges, and you will see how beautiful, how stunning those ranges are, and how they बिल्कुल। protect us. नो, नो, बिल्कुल एब्सोल्युटली और ये आपको समझना है कि देयर इज़ That is समथिंग even कॉल्ड लीवर that's going to be even more fascinating than this one. Okay. जी, जी, बिल्कुल और यहाँ पे क्या होता है कि ये माउंटेन रेंजेस में आपको पता है कि जो लीवर साइड होता है और द विंडवर्ड साइड होता है, राइट? Yeah, yeah. तो हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड पे जो ज़्यादा रेनफॉल होता है तो क्योंकि लकीली हमारे साइड पे, भारत के साइड पे जो जो सारे जो रेन रेन के क्लाउड्स आते हैं वो सारा अपना शेड करते हैं भारत के साइड पे, ये गिलगित बल्तिस्तान के साइड पे और जो ये ऊपर जो ट्रांस करोन करोन ट्रैक है क्योंकि वो माउंटेन रेंज के परली तरफ है वहां पे Hmm. इतना सारा मतलब हम जो शाखा वैली है क्योंकि वहां पर माउंटेन के उस तरफ भी ग्लेशियर्स हैं तो वहां पर तो रिवर्स फ्लो होते हैं शाखा रिवर है बट अगर उससे नॉर्थ जाओगे ना तो काफी वो Hmm. डेजर्टेड काइंड ऑफ फील होता है क्योंकि वहां पे ज्यादा पानी नहीं होता इट इज प्लेन्स तो वी आर इंडिया इज वेरी लकी टू बी इन दिस वेरी ब्यूटिफुल पोजिशन इन दिस एरिया तो अच्छा अभी Hmm. विल गो टू द नेक्स्ट मैप ये भी जो एलओसी एलएसी अच्छा यहाँ पर ये मैप पे अगर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर देखोगे तो You can also share the problems which you see, when people are sharing incorrect maps, and how they can also report, because this is also very important. We have seen incorrect maps of Bharat being shared even by the biggest of coaching institutes and many other places. पाकिस्तान के बाहर बिल्कुल का तो छोड़ ही दो, भारत के अंदर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी गलत मैप शो करते हैं. बाय द वे मैं आपको बता दूं श्री जी आप और श्रोताओं को कि भारत के जो लॉज अभी रिसेंटली बने हैं अब 5 साल हो गया होगा अगर आपने इनकरेक्ट भारत का मैप दिखाया तो करोड़ों में फाइन्स हैं आपके लिए तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा करोड़ों में आपको फाइन लगेगा भारत सरकार लगा सकती है आपके ऊपर तो I think everybody needs to know that. Yeah. बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं इंडिया में तो अगर ये मैप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एलओसी पे ज्यादा ध्यान है तो जैसे एलओसी यहाँ पे शुरू होता है उसका एक नंबर होता है बेसिकली ठीक है तो 60550 यहाँ पर ये है 6055 मेरा माउस जो है पॉइंटर सिक्स जीरो Okay, फाइव give फाइव me a जीरो का है second. Give me a second, Levi. I'm just pulling up something on the screen for everybody. Let me know if you guys can see my screen. यस यस Okay, so this is for everybody that showing an incorrect map of India or Bharat can lead to a fine of up to rupees 100 crores and or a 7-year prison sentence based on the draft Geospatial Information Regulation Bill 2016. While this bill has not become the law yet, okay, yet because I don't know what is the status of this particular news because this is from Google, okay, it reflects the government's
stance and existing policies like the National Map Policy of 2005 already penalize the incorrect depiction of international boundaries. ये 2016 में आया हुआ है पर ये अभी लॉ नहीं बना है. I will check that up for you guys. But you see that there is a very severe high fine and 7-year prison sentence. So गलत मैप ना शेयर करें, ना शो करें और दूसरों को भी डिस्करेज करें. मैप भारत भूमि, दैट्स एवरीथिंग. तिरंगा, उसके लिए ही हम खड़े हैं यहाँ. सो इसको मैं कर रही हूँ स्टॉप एंड वी आर बैक टू लेवाई. जी जी, थैंक यू. तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर से शुरू होता है NW 60550, ठीक है, और ये ऑल द वे जाता है जैसे चाम मुनावर If you वाली. can, if you can zoom this in जी because जी, मैं कोशिश करता हूँ. कैन यू सी दैट? yeah, because the text was very small. Yeah. This is much better. Thank you. या तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर 60550 यहाँ से LOC शुरू होता है, उसको नंबर दिया है, ठीक है. और यहाँ पे चाम, फिर मुनावर वाली, तावी, फिर ये डॉटेड लाइन जो है, दिस इज द LOC. जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो वो रिवर्स एल है आजाद कश्मीर वाला, हाँ ये वाला पार्ट है. हाँ, और ये आपको ये जो है एरिया है, मीरपुर का एरिया है, विच इज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू का एरिया है, ठीक है. कोटली भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू में आता है, ठीक है. और फिर ये रावला कोट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, रावला कोट, ये पुंछ डिवीजन में आता है जम्मू का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू, ठीक है. पुंछ भारत के साइड जम्मू में है, जो लिबरेटेड हमने किया है. वो ये जो जम्मू पुंछ है, ये भारत का सब ही है, पर ये कैपिटल था पुंछ इलाके का, ठीक है. कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, और ये रावला कोट है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू में आता है. अच्छा, नाउ हाजी पीर पास, जो मैंने कह रहा था कि उड़ी और पुंछ के बीच में कनेक्ट करने के लिए, अगर ये हमारे पास, हमने 1965 वॉर में हमने इस पे कब्जा करके हमने इसको लिबरेट कर दिया था, फिर हमने वापस दे दिया अनफॉर्चुनेटली. इससे बड़ी आसानी होती है. और ये आप प्रोट्रूजन देख रहे हैं, ये गुलमर्ग को डायरेक्टली थ्रेटन करता है, वो जो यहाँ पर लोकेटेड है. तो ये काफी डेंजरस चीज है. This is the same area around Sharda Peetham. अब मैं आप शारदा पीठम के वहां पे आ रहा हूँ, मैं आपके वहां पर अभी. फिर क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा लोगों को कि why that is so important. जी जी बिल्कुल. और तो फिर अगर टिटवाल यहाँ पर आ गया, आपका कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बोलते हैं ना, वो यहाँ से शुरू होता है बेसिकली, राइट. ये बारामुल्ला, ये ना यहाँ पर झेलम रिवर के नॉर्थ से शुरू होता है आपका POK. ये जो एरिया जो है ना, ये एरिया जो वो है POK, ठीक है. तो हाँ, तो यहाँ पे अगर आप ये ब्लू कलर का लाइन देखोगे, ब्लू कलर का यहाँ पे POJK यू मीन? नहीं, मैं आपको लेजर पॉइंटर, क्या हो गया? अच्छा, वो लेजर पॉइंटर काम नहीं करता, आपको मेरा माउस देखना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज आई सी द हैंड वाला माउस. या आई डू सी दैट. हाँ, जस्ट फॉलो द हैंड वाला माउस. ये जो मैं कह रहा था ना कि आपको ये जो ब्लू लाइन है, वो है किशन गंगा रिवर, ठीक है. और आप यहाँ पे देखोगे कि किशन गंगा रिवर के ये जो डॉटेड लाइन है, इसके नीचे जा रहा है, मतलब कि ये जो शारदा पीठम है वो यहाँ पर है. मेरा जो हैंड है ना, यहाँ पर है, ठीक है. तो ये डॉटेड लाइन अगर ऊपर होता फिर भारत के कंट्रोल में होता, पर वो क्योंकि शारदा पीठम यहाँ पर है नीचे, है ना, तो पाकिस्तान कंट्रोल किया. और बेसिकली 8 किलोमीटर दूर है LOC से, सिर्फ 8 किलोमीटर, ठीक है. We will, for everybody, we will show that in the 3D map, and you will actually see the 3-dimensional strategic advantage which Bharat has, and still we don't have that right now, and why and when we can have that, even hypothetically or whenever we want, right? तो वो हम आपको दिखाएंगे. वो मैंने उस दिन जब लेवाई के साथ देखा था ना, वो it was so beautiful to see that entire valley and the Sharda Peetham
जो वो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो अभी बहुत बुरी हालत में है एक्चुअली। इसके बारे में मंदिर हमने है वो, ट्वीट भी बेसिकली शेयर किया था। दैट इज हाँ, अ वो मंदिर मंदिर है। एक्चुअली। वो बहुत ही बुरी हालत में है इस समय। आप 1 मिनट इसमें इसको बोलिए, मैं उस ट्वीट को भी पुल अप करती हूँ। जी, बिल्कुल। तो अगर हम आगे चलते हैं इससे, ये जो एलओसी, ये फिर यहाँ से अम, दाखिल होता है, एलओसी जाता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में फिर प्रोसीड होता है। द्रास, अगर आपको याद हो, कारगिल का वॉर हुआ था, द्रास, कारगिल, तो ये एलओसी को, ये जो डॉटेड लाइंस है यहाँ पर, इससे साउथ में आकर ये जो हिस्सा जो है भारत का, इस पे आके इन्होंने कब्जा कर लिया था, ये डॉटेड लाइन के साउथ में, ये सारा इलाका। तो फिर उन्होंने उसको भारत खरीद खरीद खदेड़ दिया था। अच्छा, तो यहाँ पर इंडस रिवर आप देखते हैं, ब्लू लाइन, यहाँ से वो पीओ जेके सॉरी पीओ जीबी में दाखिल होता है, दैट्स द इंडस रिवर। और यहाँ पर जाकर आपका एलओसी जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये है NJ 980 दैट इज द लास्ट पॉइंट, जहां पर जो शिमला एग्रीमेंट में भी और फिर जो कराची एग्रीमेंट में, दोनों में यहाँ पॉइंट तक उन्होंने डिमार्केट किया था। और उसके बाद में लिखा था देरेंस नॉट टू द ग्लेशियर, जहां से पूरा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एंड सियाचिन इट ग्लेशियर यहाँ वाज़ अ पर है। पॉलिटिकल ब्लंडर। जी, जी, जी। और फिर सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आता है, विच इज भारत के कंट्रोल में है। और यहाँ पे दो पासेस हैं जहाँ पर हमारे सेना आज के तारीख में भी, अभी भी वो -50 का मुकाबला कर रहे हैं भारत के दिफा के लिए, डिफेंस के लिए। सियाला पास के यहाँ पर, और बेलाफोंडा पास, और नीचे ग्योंगला पास है। ये तीनों को सिक्योर करके इन्होंने सारा सियाचिन ग्लेशियर पूरे एरिया को सिक्योर किया। तो सैल्यूट टू देम for their bravery and for defense of our country. So Okay, इस hang in a second. I will bring the photo of the Sharda Peetham, which many of you would have seen. Let me know, friends, if you see the. So this is from yes, we Indian can see. History Pics, and Thanks for this sharing is this. the beautiful mandir, which is on the side of Pakistan right now, and it is roughly 8 kilometers. You said, right? वो पीछे जो माउंटेन है ना, जो विद स्नो क्लैड माउंटेन पीछे, स्नो उसके This पीछे, one. हाँ, बस Hmm. वहां पे इंडियंस ऊपर बैठे हैं। शारदा Acha. पीठम के को वहां से रिमोटली वो वहां पर दर्शन करते हैं रोज। Hmm. So this is something which we need to see. And ये नीलम वैली है, इसका दूसरा नाम आपने उस दिन बताया था किशन गंगा बेसिकली रिवर किशन ना, गंगा, राइट? वैली, नीलम हाँ, रिवर एंड द किशन गंगा रिवर, राइट? वो पाकिस्तानी उसको वो बोलते हैं, भारत में उसको ये बोला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, जी। तो अभी आगे चलते हैं। ये इस पे यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, जो AGPL था, लोगों को समझना पड़ेगा, जब हम AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन सियाचिन में, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो ये जो रेड लाइन जो है, इस पे ये जो है, ये है आपका, ये भी अगेन ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि हम भारत के एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं बता सकते। और मैं इतना ही बता सकता हूं कि इसके भी वेस्ट पे भारत बैठा हुआ है, पर डिफेंस, बिकॉज ऑफ सीक्रेसी, वी कैन नॉट रिवील द एग्जैक्ट लोकेशंस फॉर क्या? डिफेंस पर्पसेस। पर ये अप्रोक्सीमेट लाइन है, पर आई कैन टेल यू फॉर श्योर दैट इंडिया इज सिटिंग इवन मच फर्दर वेस्ट ऑफ इट, तो इट इज मच मोर एडवांटेजियस पोजिशन। हम्म। तो इस जो ये जो 1984 में, बस आई विल कंक्लूड दिस पार्ट बाय सेइंग, इन 1984 भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर फॉर्मली भारत के कंट्रोल में लाकर हमने लिबरेट किया फ्रॉम पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन। ठीक है, सो ये दैट इज द ग्रेट शौर्य का काम भारत के आर्मी ने किया है। जब भी भारत आर्मी ने एक्शन लिया है, इट हैज बीन सक्सेसफुल। सो अगेन सैल्यूट टू देम for their सैल्यूट टू देम, fantastic work. बिल्कुल। यस, बिल्कुल। थैंक यू for sharing that bit also. जी, जी।
और सभी के लिए बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम सारे अपने जो शौर्य वीर हैं, उन सब की जो गाथाएँ हैं, समटाइम्स सेकंड हैंड सुनी हुई, समटाइम्स first hand सुनी हुई, because we will have our veterans also come and join for the sessions and share whatever they can, so that you all know फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि क्या उन्होंने किया, कैसे किया, और जो मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, रूमर्स फैलाए जाते हैं, उन सब से हम सचेत रहें। ठीक है? तो लाइक आई ऑलवेज सेड, 0.5 जो फ्रंट है, उसको हम सबने मिलकर तोड़ना है। ओके okay? और वो तभी कर सकेंगे जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम भी जो इन्फॉर्मेशन बताएं वो हमेशा 100% करेक्ट होगी, एंड वी आर हियर टू लर्न जस्ट लाइक यू। We are just civilians like you, so we are learning this together and sharing it. Okay. So, Levi, do we have? Okay, it's going to be 4 p.m. So we will take the next session where we'll try to show a bit of these places in 3D, and then we'll go on to the deeper geopolitical sessions. Right? You can share what would you like to share next. And if जी जी anybody has any questions, please keep posting, whether through the X handles or below the YouTube video. जी मैं ये सोच रहा था कि इसको ये जो एलओसी जिस वो जो हमारा प्रेजेंटेशन जो मैंने प्रिपेयर किया है उसमें विल गो थ्रू दैट, और ऐसा करते हैं कि एक बार वंस पीपल आर फेमिलियराइज विद इट, राइट, तो हम जाकर फिर अगला सेशन ना मोर इंटरेक्टिव रखेंगे विद द 3D मैप्स ना, तो फिर हम Yes. इसी चीज को हम 3D मैप्स में हमें उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो उसका जो लुक एंड फील होगा ना वो काफी रियलिस्टिक होगा। तो आई थिंक this is my suggestion. But coming Yes. back to this presentation, ये जो आप देख रहे हैं, जो वर्किंग बाउंड्री जो पाकिस्तान कहता है और भारत के लिए हिसाब से ये तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया ना, क्योंकि हमने तो पूरी तरह लिबरेट कर दिया इस पार्ट को। तो ये जो जो स्टार्टिंग ऑफ द जो एलओसी के नीचे था उस एरिया को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। मैं आपको पॉइंटर से बता सकता हूँ आपको ये Kindly zoom in. Kindly please zoom in. हाँ बिल्कुल, ये जो पहले मैं पॉइंटर चले जाएगा तो आई विल पॉइंट आउट द एरिया व्हेयर आई एम गोइंग टू जूम इन, है ना, Okay. राइट एट द Mhm. बॉटम, नीचे जो सबसे नीचे है ना वहां पर मेरा माउस है, उस पर मैं Yes. जूम करूंगा अभी। ठीक है, तो इस पे यहाँ पर से यहाँ पे पंजाब का हमारा पंजाब का बॉर्डर और जम्मू का बॉर्डर लगता है, और इस साइड पे पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो यहाँ से वर्किंग बाउंड्री शुरू होता है, ठीक है, और ऑल द वे ये हीरा नगर है जम्मू का, सांबा आपने नाम सुना होगा, रामगढ़, ठीक है, ये सारे आर एस पूरा, ये सारा एरिया जो आपने देखा होगा, यहाँ पे जम्मू का सिटी है, जम्मू सिटी जो कैपिटल है जम्मू का। फिर ये साकर घर है, दिस एरिया इन विच इज पाकिस्तान। आई थिंक वी हैड हमने इसको कैप्चर भी किया था आई थिंक 71 और 65 वॉर में। और फिर जाकर यहाँ पे चम जोरिया, ये जोरिया जो है ना यहाँ पे बहुत घमासान टैंक की लड़ाई लड़ी गई थी 1971 और 65 में, अखनूर जो है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ये देखोगे, ये जो पॉइंट है, मेरा जो हैंड माउस है, यहाँ से एलओसी शुरू होता है, क्योंकि हमें यहाँ तक लिबरेट करना था ये सारा, पर हम यहाँ पे पहुंच नहीं पाए, हम सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाए। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो पूरा सा वहां पर शुरू होता है, दैट्स कॉल्ड एलओसी। तो जो एलओसी है वो यहाँ से शुरू होता है, इसके पहले है वर्किंग बाउंड्री। आई होप दैट इज क्लियर। I see a black patch there. I think you're trying to just like we can imagine, right? राइट, वो उधर अभी पूरा नहीं दिख है रहा है? मैप। Can you see my map now? Can you see या the या या presentation? Okay. Quickly go through the next one. तो अगर चाइनीज साइड पे अगर हमारे जो फ्रंटियर्स हैं वो तीन हिस्सों में अगर आप इमेजिन कर सकते हो उसको, तो है सेक्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। एक तो है वेस्टर्न सेक्टर जहां पर लद्दाख का से वो तिब्बत का जो एरिया है, और
वो लगता है जो आप ऊपर दिख रहे हो ऊपर। लेट मी जस्ट गेट द माउस एंड द लेजर। आप मेरे लेजर पॉइंटर को देख सकते हो ऊपर। लेट मी जूम इन। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, जिसमें ये अक्साई चिन का पार्ट आता है, और नीचे ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो डेमचोक का पार्ट आता है। ओके। ये जो पार्ट है वो डेमचोक का पार्ट है, ठीक है। फिर जाकर आपका आता है सेंट्रल सेक्टर या मिडिल सेक्टर। यहाँ पे बड़ी खुशी से मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्प्यूटेड जो भी एरियाज जो है ना, ये वाला जो एरिया यहाँ पे जो एरिया है, ये वाला और ये वाला और ये तीन जो है येलो कलर के जो एरियाज हैं, वो सारे भारत के कंट्रोल में है। तो भारत के कंट्रोल में सारा कुछ है इस एरिया में, ठीक द है। येलो पोर्शंस। येलो ओके। पोर्शन जो भी डिस्प्यूट में है ना, वो सारा भारत के कंट्रोल में है, ठीक है। हम्म। और हम्म। फिर यहाँ पे जो बॉर्डर है, ये वाला, ये पार्ट मेरा जो नहीं, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो सिक्किम है। हम्म। तो 2005 में चाइना ने एक्सेप्ट किया कि जो सिक्किम का जो इस भारत का हिस्सा है, और इस क्योंकि उसने भारत का हिस्सा एक्सेप्ट किया, तो वो उनका जो इंटरनेशनल बाउंड्री है सिक्किम और तिब्बत के बीच में, उसको उन्होंने माना। तो वो एलओसी होना बंद, सॉरी एलएसी बंद होना बंद हो गया, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर डिस्प्यूटेड, ठीक है। चाइना ने एक्सेप्ट कर दिया भारत का कंट्रोल। हम्म। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके उसका जो बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर है, उसको कहते हैं मैकमाहुन लाइन, क्योंकि हेनरी मैकमाहुन जो ब्रिटिश टाइम के जो वहाँ उस टाइम पे जो ऑफिशियल थे, उन्होंने ये चाइनीज, सॉरी, जो प्लेनिपोटेंशियरी था तिब्बत का, इससे इन्होंने एग्रीमेंट करके ये भारत के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये चाइना क्लेम करता है। तो उसमें और हम डिटेल में बात करेंगे, पर ये मोटा मोटी ये आपका तीन हिस्से जो हैं, जो एलएसी में डिवाइड होते हैं, ठीक है। राइट। सभी के लिए मैं बता दूं कि पहले हम नॉर्थ ईस्ट को नहीं डिस्कस कर रहे थे आज के सेशन में, बट वी स्टिल टच्ड अपॉन इट बिकॉज वो वाला एरिया भी एलएसी के अंदर काउंट होता है। और हम जब इसके जो भी ये जो चाइना से सो कॉल्ड घुसपैठ होने की कोशिश होती रहती है, उसके बारे में जब बात करेंगे तो लोगों के मन में ये विजुअल पिक्चर होनी चाहिए कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर दिस थिंग। ये आपका मैग्निफाइड है अक्साई चिन, और जो डेमचो का एरिया मैंने बताया आपको, उसका उसका एक डिटेल्ड काइंड ऑफ व्यू है। ऊपर के साइड पे आपका काराकोरम पास है, यहाँ पर ऊपर के साइड पे, ठीक है। ये काराकोरम पास है यहाँ पर। और यहाँ अगर यहाँ पर अगर ये दिप्सांग प्लेन्स है, और यहाँ पर आपका कोंकाला पास, और गोगरा हॉट स्प्रिंग। मूव योर पॉइंटर बिकॉज वो एकदम रेड के ऊपर रेड दिखता नहीं है, लाइक द कलर इज दैट वेज, राइट? ओके। I got और फिर यहाँ, that as an input that I don't see the pointer, so that's why I'm saying. ओके, एंड फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, ये चीज़ ना मैंने और लेवाई ने गूगल अर्थ के ऊपर भी देखी थी। ओके, एंड इट इज लाइक जब आप ये देखने के बाद जब वो देखेंगे ना, तो यू विल एक्चुअली गेट एवरीथिंग कि कौन सा पास है, कौन सा, व्हाट वाज दैट थिंग यू कॉल्ड, सैडल, राइट? बिटवीन टू हाँ, माउंटेन्स. कॉन्वे Conway सैडल। said, yeah. And then when we saw the fingers and why they're called fingers, you'll actually see, like, you know, fourth to eighth finger and the distance between them, and till where China came in and till where actually Bharatiya सेना went and उनको खदेड़ो पाए. तो उनकी ऐसी की यस, तैसी कर दी थी हमारी सेना ने, और उन सभी को सलाम है, उन सभी को हम नमन करते हैं, अपनी भारतीय सेना के जो शूरवीर हैं। जी, तो ये आप देखेंगे अभी ये, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और फिर और नीचे ये जो है डेमचोक एरिया है, जहाँ पर इंडस रिवर माउंट कैलाश के डायरेक्शन से भारत में एंटर होता है यहाँ पर। या एंड एंड दिस इज, ये जो एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में है, ये वाला पार्ट चाइना के कंट्रोल में है। और सो दैट इज दैट। irrespective of the religious this thing, na?
जी, जी, बिल्कुल। अम, अच्छा, ये जो है मैंने कहा सेंट्रल सेक्टर जो है, उनका जो एक लोकेशन है गाटोक वहाँ पर, वो तिब्बत के अंदर है। पर ये जो एरिया आप देख रहे हो ना ग्रीन में यहाँ पर, राइट, हुँ, शिवकिला पास, ये जो पुलिंग सुंदो, ये सारा जो एरिया है ना वो भारत के कंट्रोल में है। ठीक है, उस पे हम अलग और डिटेल में बात करेंगे। ये आपको एक फ्लेवर देने के लिए, आपको एक समझ, हाई लेवल समझ देने के लिए कि कौन से पार्ट्स हैं, कौन से एरियाज हैं जो आपको ना ये ज्यादातर लोग नहीं बताएं कहीं पे, आपको इतने डिटेल तो में नहीं आपको दिखने को मिलेगा। Levi, why do they show as chunks? Like I see there's like one, two, three, four. There are four chunks. Actually, fifth also. So it's यस, like यस। that itself. या ये पूरा continuation में है? नहीं, तो उनका जो क्लेम है वो उसको कुछ एरियाज में है। ठीक है, इसमें हम जाएंगे, हम्म, शिपकिला पास में है, फिर एक माना पास है, यहाँ पर इस हम्म, तरफ लिपू लेक पास है, वो चाहे वो नेपाल के साथ में हमारा डिस्प्यूट है। ये मेरा जो माउस जहाँ पर है ना, ये पॉइंटर, यहाँ पर पुलंग अच्छा, जोंग के, यहाँ पर लिपू लेक पास है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर। तो हम्म, इस पे डिफरेंट डिफरेंट पास है, तुंजुन पास है, यहाँ पे लिखा है TSUGH, तुजुशान पास, तो बेसिकली तुंजुन पास है। तो वहां पे एक हम्म, डिस्प्यूट चाइना ने रखा हुआ है। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे। आई डोंट वांट टू लोगों को और करना है, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन में भी फ्लो करना है कि आपको एक एक पूरी मोटे तौर पे बताना है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो अगले yes. साइड पे जाते हैं। ये सेंट्रल, मैंने कहा ना सेंट्रल सेक्टर में भारत की कंप्लीट कंट्रोल है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भारत की आर्मी ने सब जगह पे इनका कंट्रोल है। ठीक है, Okay. ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहां पर ये है आपका जो रेड लाइन जो है ऊपर, ये है आपका मैकमाहोन लाइन। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं जहां पर काफी लड़ाई हुई थी एक्चुअली 1962 में नामकाचू पे, सुंदरम चू पे 1986-87 में बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन हुआ था सुंदरम चू, चाइना और इंडिया के बीच में। ऑब्वियसली इंडिया वन दैट वन एज वेल, मुंह तोड़ जवाब दिया। और हम्म, असफिला, लॉन्गजू का एक बड़ा सैड हिस्ट्री है। इसके अंदर जो जो पहला जो पाकिस्तान, सॉरी, चाइना ने विश्वासघात करके हमारे पोस्ट को कैप्चर करके हमारे लोगों को मारा था, और उन्होंने इस एरिया को कैप्चर कर दिया था। आज की तारीख में भी वो मैकमाहोन लाइन के 15 किलोमीटर साउथ में उनका कब्जा है। और उन्होंने वो ये वी हैड लॉस्ट इट इन 1962, जस्ट टू बी क्लियर। तो आज तक उनका हम्म, कब्जा है वहां पर। तो और इस साइड पे है दिबांग वैली। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये अगर आप माउंटेन रेंजेस देखोगे ना, ये सारा एक माउंटेन रेंज है, पर ये जाकर अंदर की तरफ मुड़ता है। यहाँ पर चाइना को डायरेक्ट एक्सेस है ही नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो या ये टेक्निकली चाइना का हिस्सा है, बट प्रैक्टिकली ये इंडिया इस पे लिटरली इसका इसका हक जताता है यहाँ पर, क्योंकि सारे एक्सेस पॉइंट्स, इस एरिया जो है उसको फिश टेल्स बोलते हैं, इसको सारे एक्सेस पॉइंट्स भारत के थ्रू है, अरुणाचल प्रदेश के थ्रू है। तो okay. अ, तो ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, So और whatever disturbance we are seeing even in the वो जो मेथी और कुकी की है वो भी इसी एरिया में है ना? ना ना ना, वो मेथिको के नीचे आ रहा है, वो अलग बात है। ये चाइना के अच्छा, हाँ, राइट, जी, जी। राइट, राइट। सॉरी, नहीं, माय बट बैड, या। थैंक्स फॉर आस्किंग। काफी लोगों को ना वो कंफ्यूजन भी होता है, तो आपने अच्छा यस, क्वेश्चन पूछा। अच्छा, या। ये जो पार्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि हमारा 2005 में चाइना ने एक्सेप्ट कर दिया था कि सिक्किम इज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है ना, ये चाइना और ने एक्सेप्ट कर दिया कि दिस इज आवर नेचुरल बॉर्डर, तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इज हुँ, सिक्योर यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे नाकुला, ऊपर देखोगे, ऊपर नॉर्थ का वो जो ज़ूम इन अ, प्लीज़। जी बिल्कुल, सॉरी अबाउट दैट, है ना, या। नाकुला। ठीक है, हुँ, नाकुला यहाँ पर
और 1967 में बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। भारत के 50 या 60 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, पर हमने चाइनीज के 400 लोगों को मार दिया था वहां पर, 400। और उनको इतना बड़ा धक्का लगा कि वो वो उनके दिमाग में इतना गहरा बैठा कि वो भारत के साथ में फिर उन्होंने फिर लड़ा नहीं उसके बाद में। ठीक है। द नाखुला वॉर आई थिंक सिक्किम में हुआ था, सिक्किम के पास हुआ था कि ये नहीं? सिक्किम ही है, मैं आपको ये जो देख रहा है, देख रहे हो आप, ये सिक्किम है। ओह अच्छा, दैट इज ओके, ये राइट। सारा जो है ना, मैंने या खूब बड़ा किया। ये एक्चुअली ये भारत का स्टेट है ना सिक्किम, ये है। नीचे देखो भूटान लिखा हुआ है, नीचे वेस्ट बंगाल है, नीचे है ना। आपका वो टिकर है, शायद आपको दिखता नहीं होगा, पर नीचे। ठीक है। और यस। फिर यहाँ पे ये जो डोकला देख रहे हो ना, यहाँ पर है डोकलाम। इस पे हम अलग सेशन करेंगे, क्योंकि 2017 में यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, और वो काफी नाजुक था इंडिया भारत के लिए, कि अगर भारत चाइना को वहां पे नहीं रोकता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है भारत के लिए। हमारे जो चिकन नेक है, जिसपे हम अगले स्लाइड में आएंगे, उसको थ्रेटन करता था चाइना डायरेक्टली। तो अगले स्लाइड पे ही हम डायरेक्टली जाते हैं। ये है भारत का चिकन नेक। ठीक है। ये है आपका सिलीगुड़ी, और यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है ऊपर। तो आपके पास नेपाल है, और आपके पास यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है, और वहां पे भूटान भी है। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे चाइना ने भूटान का एरिया कैप्चर करके, जो डोकलाम है, जो हम बात करेंगे, वहां पर बैठा हुआ है। तो इसके लिए भारत के लिए बहुत नाजुक है। खाली 22 किलोमीटर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर ये देखो आप, सिर्फ 22 किलोमीटर है नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच में, जहां से आपके रोड ट्रैक्स, रेल ट्रैक्स निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो पिंक में है यहाँ पर, ये पिंक में है वो रेल ट्रैक्स हैं। ठीक है। और आपके ग्रीन, लाइट ग्रीन में मेजर रोड्स हैं। ठीक है। और जो एशियन हाईवे है वो डार्क ग्रीन में है। तो ये बहुत नैरो, 22 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। तो इस पे बांग्लादेश ऑलरेडी थ्रेटनिंग पोजीशन लेके बैठा हुआ है, और ऊपर चाइना भी बैठा हुआ है ऊपर डोकलाम में। तो इसलिए किसी बड़ा। ने किसी ने नीचे कमेंट किया है कि अराउंड 88 वर किल्ड इन एक्शन इन 1967 इन नाथुला, मेजर जनरल सगत सिंह वाज लीडिंग। तो सबको इनके शौर्य की कथा जरूर सुनी चाहिए। आई थिंक हम इसके ऊपर एक अलग से इस कथा, इस शौर्य वीर गाथा को हम जरूर बताएंगे। ओके, योर स्क्रीन, ओके, या Yeah. इट जस्ट वेंट अवे फॉर अ So सेकंड। yeah, so yeah, this is the end of the slide show जो मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए। तो इस पे अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम कर सकते हैं। फिर हम दूसरा एक सेशन प्लान करेंगे जिसपे हम 3D दिखाएंगे विद मच मोर डिटेल। पर ये हमारा बेस लाइन है। तो अगर कोई भी इस पे इस पे जो डिस्कस करना चाहता है, तो मैं इंकरेज करता हूं आप सभी को कि ये स्लाइड, ये जो वीडियो आप देखें, समझें कि कौन से पार्ट्स हैं, कैसे आपको रेफर करना है। तब जाकर आपको बहुत अच्छी तरह समझेगा। हम जो 3D मैप्स में आपको बताएंगे, तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह समझ पड़ेगा। यस, जी, थैंक यू ओवर सो टू मच यू। भाई। एंड फ्रैक्चर वर्ल्ड ने, मैंने उनका कमेंट स्क्रीन पे भी डाल दिया है। जो मेजर जनरल सगत सिंह के बारे में जी मैं जी, आपको थैंक थोड़ा यू। सा बता दूं सभी को कि मेजर सगत सिंह, जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के नाम से भी जाना जाता था, वो भारतीय सेना के एक निर्भीक अधिकारी थे। और उन्होंने जो 1967 में, 1967 में चीन, और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी बड़ी, उनकी बहुत एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उन्होंने इसके पहले भी गोवा को जब फ्री किया था, उसमें भी इन्होंने
बड़ी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी और फिर 1967 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी इन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो इनको 1972 में सम्मान दिया गया था भारतीय सरकार के द्वारा और इन्हें भारतीय सेना का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है और इनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने कई युद्ध जीते, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है। तो इनके बारे में भी हम विल ब्रिंग द स्टोरीज and actually these are not stories, these are like real life incidents which happened, which have some lost soldiers जिसको कहते हैं, lost भी नहीं है but शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसी किताबें नहीं पढ़ते हैं, but जो interested हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है अपने देश के लिए, जिसने जो युद्ध लड़े, उन्होंने अपना कर्म किया, उन्होंने वो किया। तो हम जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म, there will be soldiers with uniform also joining with us, okay, but soldiers without uniform, all the other people who love Bharat, who love Bharat maa, it's your responsibility कि आप हर एक ट्वीट का, हर एक अफवाह का, हर एक रूमर का, चाहे युद्ध चल रहा हो, चाहे युद्ध नहीं चल रहा हो, आप उस समय मुंह तोड़ जवाब दें। क्यों? अब कैसे? ये एक तरीका है और सक्षम करने का, जिसमें लेवाई, मैं और हमारे बहुत सारे वेटरन्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इसमें प्रयासरत हैं। तो वी विल कंटिन्यू दिस एफर्ट और आप सबके सहयोग से ये हम आगे लेके जाएंगे। तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ते रहें। आप सबके फीडबैक और आप सबके इनपुट्स के साथ वी ऑलरेडी हैव रिसीव्ड सम इनपुट्स, जो सेशंस क्या-क्या आगे कंडक्ट करने हैं, तो वो हम करेंगे। आप सभी से निवेदन है, इसको शेयर भी करें अपने परिवार के साथ, इसको देखें भी और कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, ठीक है? क्योंकि आप जो पूछेंगे, हम ये मानेंगे कि बहुत सारे आम जनता जिसको शायद जियोपॉलिटिक्स में सीख रहे हैं, फर्स्ट लेवल है, वो जानना चाहते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करें, ओके? देन देयर इज़ जी, यहाँ अनदर पर मैसेज इस पे हाँ। हिमांशु इज़ राइटिंग, सॉरी आप बोलें पहले? जी, जी, बिल्कुल, मैं वो हिमांशु का क्वेश्चन ही पढ़ रहा था कि शक्सकाम वैली पे इंडिया का क्या स्टैंड है और फिर नॉर्थ ऑफ शक्सकाम। तो देखिए, भारत ने बड़े क्लियरली कहा है कि भारत कंसिडर्स जो 1963 मार्च 2 का जो एग्रीमेंट हुआ, शक्सकाम वैली को लेकर, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी आप कह सकते हो, जो साइन बाय जुल्फिकार अली भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, विच इंडिया कंसिडर एज नल एंड वॉइड। उसमें भारत के, क्योंकि पाकिस्तान को कोई हक ही नहीं पड़ता कि जो इंडिया का सॉवरेन टेरिटरी है, जिसका एक्सेशन जो भारत की तरफ से हुआ था अक्टूबर 27 1947 को, तो पाकिस्तान का कोई लोकल स्टैंडिंग ही नहीं है किसी को देने का भारत के टेरिटरी को। तो एज फार एज भारत इज कंसर्न, इट इज नल एंड वॉइड, it does not have any weight of any international law और and it rejects it completely। तो ये भारत का स्टैंड है और वो कहता है कि पूरा जो ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है, शक्सकाम वैली इज एन इंटेग्रल एंड अनडिविजिबल पार्ट ऑफ इंडिया। एंड ओके। आपने ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो आप देख रहे हैं पर जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ द रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट हिमांशु भाई। ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो ट्रेडिशनल बॉर्डर्स हैं, जो रियासत जो था, जो डोगरा राजास थे, इनके क्लेम्स थे इसके ऊपर, पर इसको पे कभी ये फॉर्मलाइज्ड नहीं हुआ। तो ये भारत के क्लेम्स भी नहीं है इस पे। भारत के क्लेम्स जो मैप्स में आप देख रहे हो, ठीक है, वो आप ये शक्सकाम वैली तक सीमित है। जी, आप कह रहे हो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इट, तो वो चाइनीज ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान, जो चाइना अपना प्रोविंस कहता है, शिनजांग, उसका हिस्सा है करेंटली, जहां पे खासकर और होतान जैसे शहर लोकेटेड है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, thank you Levi, thank you Himanshu, thank you Fractured World and everybody else who has been posting on Twitter as well as here. So just do let us know. Do watch this on replay and if you have any questions, please inbox me and Levi.
We are in the group. We are on Discord also. So we'll be sharing the link in the description or the pinned comment. Kindly inbox us there and stay tuned. So सभी से निवेदन है, सभी सेफ रहें, अपनी भारतीय सेना का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, उनकी गाथाएं हम सुनते रहें और लाइक आई सेड देयर विल बी मेनी सोल्जर्स जिनके चेहरे शायद हमारे सामने कभी आए भी नहीं और शायद आगे भी नहीं आएंगे क्योंकि सेफ्टी हो या प्रोटोकॉल हो, किसी भी कारणवश उनके शायद हमें कई की पता ही नहीं चलती। कई कई लोग किताबें लिख देते हैं, कई लोग पुस्तकें लिखते हैं, कई लोग नहीं लिखते हैं। तो लेट अस ट्राई एंड डू आवर लिटिल बिट फॉर सर्विंग भारत माँ। भारत माँ की सेवा में ये हमारा बहुत ही छोटा सा एफर्ट है और आशा करती हूँ कि आप सबको ये एफर्ट पसंद आया हो। आज थोड़ा सा लंबा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, बट वी विल ट्राई टू रैप इट अप विद इन लाइक 30 मिनट्स और 1 आवर। मुझे ये पता है कि नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये जो सारे आज हमने मैप्स देखे हैं ये हम 3D में देखेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड दैट वेज, एटलीस्ट 1 आवर निकालें। उसके बाद वाले सेशंस हो सकता है थोड़े छोटे हों डिपेंडिंग ऑन की व्हाट वी आर डिस्कसिंग। सो थैंक यू लिवाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू। एवरीबॉडी। जय हिंद, जय श्री जय राम, हिंद। भारत माता की जय।